जय हिंद दोस्तों। अपना जो सेशन चल रहा था सेकंड ग्रेड आरपीएससी वाला संस्कृत विभाग का जो पेपर सोल्यूशन कर रहे थे उसमें अपन ने फर्स्ट वीडियो में 1 से और 25 तक क्वेश्चन देख लिए थे। तो अपना अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है। तो अपना आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पिनाका MK1 रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? पिनाका MK1। तो इसमें पहला ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर। तो इसका आंसर रहेगा अपना जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रो जोन स्थापित किया जा रहा है? गुडामलानी, पचपद्रा, काकणी, बोरानाडा। तो इसका आंसर रहेगा अपना पचपद्रा। पचपद्रा में किया जा रहा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन 29 नंबर। कथन फर्स्ट है 2021-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू GDP स्तर 7,33,017 करोड़ रहा। तो अपन ये क्वेश्चन को इस हिसाब से देख लेते अपन। तो इसमें पूछा क्या है स्थिर कीमतों पर। तो पहला अपन अपने हिसाब से करते हैं अभी क्वेश्चन, जैसे 2023-24 को मान के करते हैं अपने क्वेश्चन को, जो करंट से संबंधित क्वेश्चन बना देते हैं अपन इसको। 2023-24 में क्या रहा? तो अपन 2023-24 में रहा था प्रचलित कीमतों पर 15.28 लाख करोड़। और स्थिर कीमतों पर क्या रहा? स्थिर कीमतों पर रहा था, स्थिर कीमतों पर अपना 8.45 लाख करोड़। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष पर निकाली जाती है। जो अपना आधार वर्ष है, आधार वर्ष है वो है 2011-12 और 12। अगला कथन पढ़ते हैं अपन। राजस्थान में GSVA का स्थिर कीमतों पर 2021-22 के क्षेत्रवार। तो अपन ये देखते हैं 2023-24 के हिसाब से देख लेते हैं अपना, जैसे करंट से संबंधित हो जाएगा अपना क्वेश्चन। 2023-24 कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर मूल्य पर पूछ रहा है ना, तो स्थिर का ही ध्यान देंगे अपन। कृषि क्षेत्र का स्थिर पर रहा था 26.21%। 26.21%। और उद्योग का रहा था 29.84% उद्योग का। और सेवा क्षेत्र का रहा अपना सेवा क्षेत्र का रहा 43.95%। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। गाजी खान बरना को लोक साहित्य के लिए संगीत नाट्य अकादमी 2018 से सम्मानित किया गया था। तो अपन क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं? गाजी खान बरना जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, यानी कि वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? खड़ताल, मूंगी, रावणत्ता और अलगोजा। तो इनका संबंध है खड़ताल से। राजस्थान में निम्न में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई? महिला निधि की स्थापना की गई। तो इसका आंसर रहेगा अपना राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, यानी कि राजीविका के सहयोग से की गई थी महिला निधि योजना। राजीविका के सहयोग से की गई थी। अगला क्वेश्चन अपना, जो परियोजनाएं हैं, भारी परियोजनाएं चल रही हैं, जो उनको अपन को सम्मिलित करना है कि किस देश से सहायता से कौन सी योजना चल रही है। तो अपन पहली योजना अपन करते हैं राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति
और फ्लोरोसिस चरण समन चरण सेकंड, ये चल रही है अपनी। इसमें जल आ जाए ना अधिकतर, ऐसे मानो जल आ जाए ना, तो वो अधिकतर जीका के सहयोग से होती है, जीका के सहयोग से। दूसरी है राजस्थान राज्य मार्ग विकास परियोजना। ये विकास परियोजना राज्य मार्ग विकास परियोजना, ये चल रही है अपने विश्व बैंक के, वर्ल्ड बैंक है उससे चल रही है। और अगली है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, ये चल रही है अपनी एडीबी के सहयोग से, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी के सहयोग से। और अगली योजना अपनी है मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना। तो इसको अपन ऐसे भी याद रखते हैं, जैसे जल वाली मैंने आपको बताया था भाई जीका से होती है, तो इसमें ये ध्यान रखो मरुस्थलीय क्षेत्र में जल, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जल के लिए कुछ नई परियोजना लानी पड़ेगी, तो अपन याद करें नई यानी कि न्यू, तो ये न्यू से याद रख लो, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, मरुस्थल आते ही एनडीबी, ये ध्यान रखना, ये याद करने की ट्रिक से अपनी। अगला क्वेश्चन अपना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें अपन को सुमेलित कौन सा नहीं है, अलवर प्याज, अजमेर गुलाब, डूंगरपुर असम आम और जयपुर नींबू। तो इसमें अलवर का प्याज सही है, अजमेर का गुलाब भी सही है, डूंगरपुर का आम सही है, जयपुर का नींबू नहीं है, जयपुर का तो टमाटर है, टमाटर। ये करंट से संबंधित क्वेश्चन था। इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अपना इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट स्टार्ट हो गया यहाँ से। निम्न में से आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में कौन सा सुव्यवस्थित है। तो अपने आकार के क्रम में बताना है कौन सा जो महाद्वीप है जो सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो अपन डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं इसमें। तो सबसे छोटा उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद में दक्षिण अमेरिका आएगा, फिर अंटार्कटिका, यूरोप सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है अपना शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतरण के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशाएं किस ग्रहीय पवन पेटी में के लक्षण है। तो इसका डोलड्रम के, अश्वक्षांश, व्यापारिक पवन पेटी, ध्रुवीय पवन पेटी। तो इसका आंसर रहेगा अपना डोलड्रम। डोलड्रम को शीत पेटी भी कहते हैं। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर उत्तर दक्षिण 5 डिग्री अक्षांश क्षेत्र पे निम्न वायुदाब की जो मेखला है वहां पाई जाती हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जिसकी वर्षगांठ से संबंधित है। ये किसकी वर्षगांठ से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है मानवीय पर्यावरण एवं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, बॉम्ब कन्वेंशन 79, रियो समिट 92। तो इसका आंसर रहेगा पर्यावरणीय मानव पर्यावरण एवं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। तो अपनी 2024 की थीम क्या रही पर्यावरण दिवस की थीम, ये देख लेते हैं अपन। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा प्रतिरोध। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा प्रतिरोध, ये रहा था। सन 2020 में निम्न में से कौन सा देश एक सबसे घनी आबादी वाला रहा। इसका आंसर देख लेते हैं, डायरेक्ट बेल्जियम रहा था। अगला क्वेश्चन अपना विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूटों के संदर्भ में सही उत्तर दीजिए। तो इसमें यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम रही। तो अपन पहले देखते हैं यूरोप की कितनी थी और दक्षिण अफ्रीका कितनी थी। तो यूरोप की जनसंख्या थी वो थी 10%, यूरोप की 10%, प्लस में दक्षिण अफ्रीका की कितनी थी 7%।
और जो अफ्रीका है उसके अकेले की थी 17%। तो ये दोनों तो बराबर होगी, कम नहीं रही, तो ये पहला ऑप्शन तो अपना सही नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं अपन, सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम रही। तो इसमें एशिया की जनसंख्या थी वो रही थी 60%, तो बाकियों की कितनी बची 40%। तो ये अपना ऑप्शन बिल्कुल सही है, नंबर 2 ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन अपना, भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार और रायसीना के पठार से विभक्त करती है? प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार और रायसीना के पठार से विभक्त करती है, इनमें कौन सी नदी बतानी है अपना? इसमें महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। इसका आंसर रहेगा अपना कृष्णा नदी, जो तेलंगाना पठार और रायसीना पठार को विभक्त करती है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहां अधिकांश नदियां अत्यधिक सांद्रता के कारण विलुप्त हो जाती हैं कहलाता है? भाबर कहलाता है, तराई कहलाता है, दांत कहलाता है, दरोसा कहलाता है? तो इसका आंसर रहेगा अपना भाबर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? जब मई माह में उत्तरी हिंद महासागर में अधिक उच्च वायुदाब स्थापित होता है। दूसरा ऑप्शन है, मार्च तथा अप्रैल के माह में चिल्ली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है। अगला ऑप्शन है अपना, अप्रैल मई माह में जंजीबार के निकट पूर्वी अफ्रीकी तट पर भारी वर्षा होती है। और अगला ऑप्शन है, मई माह में उत्तरी हिमालय में प्रदेश में हिमपात होता है। तो इसका आंसर रहेगा अपना, जब मई माह में उत्तरी हिंद महासागर में अधिक उच्च वायुदाब स्थापित होता है, जब भारत में मानसून का प्रबल प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन अपना, पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर ऊंचाई पर तक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी में 1500 मीटर ऊंचाई पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये बताना अपन को। तो पहला है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन, शीतोष्ण वन और अल्पाइन वन। इसका आंसर रहेगा अपना उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वन पाए जाते हैं। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? मणिपुर में है, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में और तमिलनाडु में। यह है अरुणाचल प्रदेश में। ये सुबनसिरी जो जल विद्युत परियोजना है, ये असम और अरुणाचल प्रदेश, इनके दोनों की सीमा पे है, अरुणाचल की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन है अपना, ये करंट से संबंधित था, योजना का आ गया, इनाम योजना थी, उसके बारे में है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाला प्रणाली करता है। ये सही है, ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा प्रणाली तैयार करता है, ये सही है। 1 दिसंबर 2021 तक 1500 मंडियों को इनाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकीकृत किया गया, ये भी सही है। 1500 मंडियों को 1 दिसंबर 2021 तक इनाम प्लेटफॉर्म पर ला दिया गया था, ये भी सही है। इसके दोनों ही आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान निर्यातक वस्तुओं में सूचीबद्ध रही? ये करंट का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर रहेगा पेट्रोल उत्पाद। अगला क्वेश्चन अपना, भारत में निम्न कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार देता है? कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देता है, वो देता है अपना वस्त्र एवं कपड़ा क्षेत्र है, जो अपन को पता है कृषि के बाद में जो है, जो वस्त्र और कपड़ा क्षेत्र ये देता है। APMC अधिनियम का संबंध है, इसका संबंध है भारत में थोक कृषि विपणन से के नियमन से, भारत में कृषि को ऊर्जा की उपलब्धता से, भारत में कृषि को संस्थागत साख से, भारत में कृषि के पोर्टल से। तो इसमें आएगा पहला ही रहेगा, भारत में थोक कृषि विपणन नियमन से है। ये अगला करंट का क्वेश्चन है। अपन कल देखेंगे आगे के क्वेश्चन है, जो कंटिन्यू रखेंगे सीरीज को। जब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों।